हेलो गाइस, मेरा नाम है शिल्पा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट विलेजेस और टाउन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को भी हम क्लास 6 हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स की तरह क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। जो डेट सबसे पुरानी है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और जो डेट उससे बाद में है उसको बाद में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इवेंट्स को भी इनके साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कि 2500 साल पहले जितने भी इवेंट हुए हैं उनको एक साथ लिखा है ताकि हमें समझने में इजी हो। इसके बाद जो 2300 साल पहले जो जितने भी इवेंट हुए हैं उनको एक साथ लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये मेरा चैप्टर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहली जो हमारी डेट दी हुई है वो है 3000 ईयर अगो। 3000 साल पहले जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ होना जो है वो स्टार्ट हो गया था। और इसका हमें पता चलता है मेगालिथिक बरियल से। जैसे कि हमने क्लास 6 की हिस्ट्री के पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, मेगालिथिक बरियल्स जो है वो साइट हुआ करती थी जहाँ पे कि डेड पर्सन को बरी किया जाता था और उस पर्सन के साथ उसकी जितनी जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर एनिमल्स हों या फिर आयरन टूल्स हों, वेपन्स हो, उनको भी साथ में बरी कर दिया जाता था। तो इन्हीं मेगालिथिक बरियल से हमें लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल और वेपन्स मिले हुए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 2500 ईयर अगो। 2500 साल पहले जो है आयरन का यूज़ होना जो है इंक्रीज़ हो गया था। सिटीज़ डेवलप हो रही थी और पंच मार्क्ड कॉइन जो है वो यूज़ में आ रहे थे। तो 2500 साल पहले जो है ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल हो रहा था, जिसके की एविडेंस हमें एक्सिस और आयरन प्लॉशेयर से मिले हैं। एक्सिस जो कुल्हाड़ियाँ हैं उस टाइम पे जंगल को साफ़ करने के लिए यूज़ की जाती थी और लोहे के जो हल हैं, आयरन प्लॉशेयर जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता था। और आयरन प्लोशेयर के अलावा जो है इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था भी उस टाइम पे थी, जैसे कि कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा रहा था। और जब ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जो विलेजेस हैं वो अच्छे से फ्लरिश हों। अगर विलेजेस अच्छे से फ्लरिश करेंगे तो विलेजर्स जो है वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे और विलेजर्स ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो किंग और किंगडम भी अच्छे से फ्लरिश करेगा। इसके बाद जो है उस टाइम पे जितनी भी विलेजेस हुआ करते थे उनमें जो जो लोग रहा करते थे उनके बारे में बताया गया है। तो जो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न और साउथर्न पार्ट है उसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहा करते थे। जो साउथ का रीजन है तमिल रीजन, वहाँ पे जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको वेलालार बोला जाता है और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन हुआ करते थे उनको उजावर बोला जाता था। और जो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे उनको और स्लेव्स हुआ करते थे, इन दोनों को जो है आदिमाई और कड़ाईसियार बोला जाता था। और जो नॉर्दर्न पार्ट था कंट्री का या फिर सब कॉन्टिनेंट का, उसमें जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे उनको ग्राम भोजका बोला जाता था। और ये जो ग्राम भोजका की पोजीशन थी ये हेरेडिटरी हुआ करती थी, मतलब जो फादर है उसका सन जो ऑटोमेटिकली ग्राम भोजका बन जाता था। और ये जो ग्राम भोजका है ये ज़्यादातर लार्जेस्ट लैंड ओनर हुआ करते थे उस एरिया के और इनके पास जो है बहुत सारे स्लेव्स और वर्कर्स इनकी लैंड पे काम किया करते थे। और ये जो किंग हुआ करते थे ये इन ग्राम भोजका को टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया करते थे और इनको एज अ जज और पुलिसमैन भी उस टाइम पे अपने फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते थे। और इनके अलावा जो स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे उनको गृहपति बोला जाता था। और गृहपति और ग्राम भोजका को जो छोड़ के जो अदर वुमेन और मैन हुआ करते थे जिनके पास की लैंड नहीं हुआ करती थी और जो दूसरों के खेतों में काम करते थे अपनी अर्निंग के लिए, उनको जो है दासा और कमकारा बोला जाता था। और इन तीनों के अलावा जो विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे जिनमें कि ब्लैक स्मिथ, लोहार, पोटर जो घड़ा बनाते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन, कारपेंटर जो कि लकड़ी का काम करते हैं और वीवर्स हुआ करते थे। उसके बाद हमें आगे बताया गया कि हमें सिटीज़ के बारे में कैसे पता चलता है। उस टाइम पे हमें सिटीज़ भी मिली हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सिटीज़ के बारे में हमें जतकास से पता चलता है। जतकास जो है वो बुद्धिस्ट पोइम हुआ करती थी
जिनको कि ऑर्डिनरी आम लोगों के द्वारा लिखा जाता कंपोज किया जाता था, लेकिन उनको जो प्रिजर्व और लिखा जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा गया है। तो इन स्टोरीज से जो है हमें सिटीज़ के बारे में पता चलता है। और उस टाइम पे जो स्कल्पचरिस्ट हुआ करते थे, वो जो है विलेज की लाइफ को, टाउन की लाइफ को, फॉरेस्ट लाइफ को जो है अलग अलग सीन्स पे बना के डिपिक्ट किया करते थे। और बहुत ज़्यादा स्कल्पचरिस्ट ने जो इन सीनों को जो है रेलिंग्स पे, पिलर्स पे, गेटवे ऑफ बिल्डिंग पे बनाया हुआ करता था। और इन स्कल्पचर्स में से एक स्कल्पचर जो है वो सांची में मिला हुआ है, जो कि आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि एक सिटी का सीन डिपिक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे उस सीन की पिक्चर ऐड की हुई है। ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे पिक्चर, ये सांची के, जो एमपी में सांची के इधर से स्कल्पचर बना हुआ है उसकी पिक्चर है, जिसमें कि एक सिटी का सीन डिपिक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे 2500 साल पहले जो है अदर सिटीज़ भी हुआ करती थी। और ये जो सिटीज़ हुआ करती थी, ये ज़्यादातर महाजनपदास की कैपिटल हुआ करती थी। और इन सिटीज़ को जो है वो फोर्टिफाइड किया जाता था। इनके अराउंड जो है फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई जाती थी, ताकि बाकी के किंग जो है इन पे अटैक ना कर सकें। और आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सिटीज़ में से जो है रो ऑफ पोर्ट्स मिले हैं, सिरेमिक रिंग्स मिली हैं जो कि एक दूसरे पे रखी हुई थी, और इनको जो है रिंग बेल बोला गया है। यहाँ पे पिक्चर ऐड की हुई है। ये जो पिक्चर है जिसमें कि सिरेमिक रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, और इनको रिंग बेल बोला जाता था उस टाइम पे। और ये जो रिंग बेल हुआ करते थे उस टाइम पे जो है एज अ टॉयलेट, ड्रेन और गार्बेज डंप की तरह यूज़ हुआ करते थे। और ये जो हर एक घर में हुआ करते थे। और ये जो आज के टाइम पे जो है हमें दिल्ली में मिले हुए हैं। तो बहुत सारे उस टाइम पे जितने भी 2500 साल पहले किंग के पैलेसेस हुआ करते थे, या फिर जितने भी मार्केट हुआ करती थी, होम्स हुआ करते थे आम जनता के, वो उनका कोई भी रिमेन नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे वो उनको जो है मिट्टी से और लकड़ी से बनाया जाता था, जिनका ज़्यादा टाइम तक सरवाइव करना मुश्किल होता है। और इन इन सब के अलावा जो हमें सिटीज़ के एविडेंस मिले हैं, तो वो अकाउंट्स ऑफ सेलर्स और ट्रैवलर्स से मिले हैं। जितने भी सेलर्स और ट्रैवलर्स दूसरी कंट्रीज से इधर आते थे, उन्होंने जो है हमारी इन सिटीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे ही एक सेलर थे जो कि ग्रीक से आए हुए थे। उन्होंने एक पोर्ट के बारे में लिखा हुआ है जो कि भरूच में है। तो ये जो भरूच है इसको जो है ग्रीक में बैरिगाज़ा बोला जाता है। तो द स्टोरी ऑफ बैरिगाज़ा है जो कि एक ग्रीक सेलर का अकाउंट है। तो वो लिखते हैं कि जो गल्फ़ है भरूच की वो बहुत नैरो है, और इसमें से जो शिप्स को लाना जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन उस टाइम के जो किंग हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन को हायर किया हुआ होता था, ताकि जो है इन शिप्स को लाया जा सके और निकाला जा सके। और इस पोर्ट पे जो है इम्पोर्ट हुआ करता था, जिसमें कि वाइन, टिन, लेड, कोरल, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। और जो इस पोर्ट से एक्सपोर्ट हुआ करता था, उसमें जो है प्लांट हुआ करते थे हिमालयाज़ के, आइवरी हुआ करती थी, कार्नेलियन हुआ करता था, कॉटन हुआ करती थी, और परफ्यूम हुआ करते थे। और जो भी ये मर्चेंट्स हुआ करते थे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, वो स्पेशल गिफ्ट्स लाया करते थे किंग के लिए। और इन गिफ्ट्स में जो है सिल्वर के वेसल्स हुआ करते थे, सिंगिंग बॉयज़ हुआ करते थे, ब्यूटीफुल वुमेन हुआ करती थी, वाइन हुआ करती थी, और क्लॉथ हुआ करते थे। जिस टाइम पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उस टाइम पे जो है करेंसी भी होनी। तो जो कॉइन्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था। और ये जो पंच मार्क कॉइन्स हैं ये 500 साल तक यूज़ में रहे थे। और ये जो पंच मार्क कॉइन्स ये पिक्चर में दिखा रखे हैं, ये पंच मार्क कॉइन्स जो है ज़्यादातर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप और राउंड शेप में हुआ करते थे। और इनको जो है मेटल शीट को कट करके बनाया जाता था, या फिर जो मेटल की स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स हुआ करते थे उनको फ्लैट करके इनको बनाया जाता था। और ये जो कॉइन्स हुआ करते थे, इनको इंस्क्राइब करके नहीं बनाया जाता था, इनको जो है स्टैम्प के साथ बनाया जाता था। और उस स्टैम्प पे जो है सिंबल्स बने हुआ करते थे, जिनको कि डाइस और पंचेस की हेल्प से कॉइन पे बनाया जाता था। इसलिए इन कॉइन्स को जो है पंच मार्क कॉइन्स बोलते हैं, क्योंकि ये डाइस और पंचेस की हेल्प से बनाए जाते थे। और ये जो कॉइन है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में मिले हैं। अब कॉइन्स के बाद जो है, जो हमने सिटीज़ के एविडेंस हमने देखे,
तो ये जो सिटीज़ हुआ करती थी इनके बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे। तो जो मथुरा था, मथुरा सिटी जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी 2500 साल पहले। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ करती थी क्योंकि ये एक दो मेजर रूट के क्रॉस रोड पे हुआ करती थी, और वो जो दो मेजर रूट थे वो थे नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रूट जाता था और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रूट जाता था उसके क्रॉस रोड पे ये हुआ करती थी। और ये जो सिटी थी इसकी फोर्टिफिकेशन हुई थी, और इस सिटी में जो है बहुत सारे श्राइन्स थे। श्राइन्स के साथ साथ जो है मथुरा में बहुत सारे फाइन स्कल्पचर भी मिले हैं जो कि उस टाइम पे उधर बनाए जाते थे। और 2000 साल पहले जो ये मथुरा थी ये सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास बन गई थी। मथुरा इसके साथ साथ एक रिलीजियस सेंटर भी था जहाँ पे कि बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जैना के श्राइन्स थे, और जहाँ पे कृष्ण की पूजा हुआ करती थी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि स्टोन स्लैब्स और स्टैचूज पे बने हुए थे इस सिटी में। और ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये ज़्यादातर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थे जो कि जिन पे कि गिफ्ट्स के बारे में लिखा हुआ करते थे कि कौन सा गिफ्ट जो है किसने मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को डोनेट किया हुआ है। तो बहुत सारे किंग्स, क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन जो सिटी में रहा करते थे वो उस टाइम पे गिफ्ट्स देते थे मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को, और उन पे जो है उनके नाम जो है इंस्क्रिप्शन पे लिखे जाते थे। तो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस मथुरा में लिखी हैं उन पे जो है गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, गार्लैंड मेकर, परफ्यूम्स, इन सब के बारे में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा सिटीज़ के अलावा और कॉइन्स के अलावा जो है क्राफ्ट्स के जो एविडेंस है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं। और इन एविडेंस में जो है एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी आती है जिसको कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर बोलते हैं। और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर है इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से मिली है। तो ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर होते हैं ये एक हार्ड मेटेलिक लुकिंग वेयर होते हैं जिनका कि सरफेस शाइनी होता है। इनका सरफेस शाइनी इसलिए होता है क्योंकि जब ये पोटर द्वारा बनाए जाते हैं तो इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है एक भट्टी में डाला जाता है जिससे कि इनका सरफेस ब्लैक हो जाता है, और उसके बाद जो है इन पे एक ब्लैक स्लिप लगाई जाती है जिसके कारण इनका जो सरफेस है वो मिरर की तरह शाइन करता है। और इन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर के अलावा जो है सिटीज़ में जो है क्लॉथ के मैन्युफैक्चर होने के एविडेंस भी मिले हुए हैं। और इनके इसके दो सेंटर हुआ करते थे, वाराणसी जो कि नॉर्थ में है और साउथ में जो मदुरई। यहाँ पे इन दोनों सेंटर्स में जो है मैन और वुमेन काम किया करते थे जो कि शायद कपड़े बनाया करते थे। और बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट जो थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई हुआ करती थी जिनको कि शेरनीस बोलते हैं। और जो जो क्राफ्ट पर्सन की एसोसिएशन होती थी उनमें जो है लोगों को ट्रेन किया जाता था, रॉ मटेरियल दिया जाता था और बाद में उनसे फिनिश गुड लिया जाता था। और जो मर्चेंट की शेरनीस नहीं सॉरी एसोसिएशन होती थी वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करवाती थी। और ये शेरनीस जो हुआ करती थी ये एज अ बैंक भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती थी जिसमें कि ये रिच मैन और वुमेन की मनी को डिपॉजिट किया करते थे। और जो इन पे इंटरेस्ट लगता था उसका एक पार्ट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनेस्ट्रीज को डोनेट किया जाता था। इसके बाद जो है ये जितने भी क्लॉथ्स मिले हैं, क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर होते थे डिफरेंट सेंटर्स में जो कि मदुरई और हमने देखा भी, वहाँ पे क्लॉथ्स को स्पिन और वीव करने के जो है डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे जो कि अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र जो है हमारी बुक है जो कि कौटिल्य और जिनका नाम चाणक्य भी था उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक में जो है स्पिनिंग और वीविंग्स के रूल लिखे गए हैं कि स्पिनिंग और वीविंग जो है उस टाइम पे वर्कशॉप्स पे हुआ करती थी, और ये जो है स्पेशल ऑफिशियल्स के सुपरविज़न के अंडर हुआ करती थी। और इन वर्कशॉप्स में जो है विडो, यंग वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड, मदर ऑफ कोर्टसन्स, रिटायर्ड सर्वेंट वुमेन ऑफ किंग और रिटायर फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल जो कि औरतें मंदिरों की सर्विस से रिटायर हुआ करती थी वो इनमें काम किया करती थी। और इनके द्वारा जो काम लिया जाता था उनमें प्रोसेसिंग की जाती थी कॉटन की, हेम्प की, फ्लैक्स की और बाग की। और इनको जो पे किया जाता था वो इनके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के
के हिसाब से किया जाता था। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जिनको कि घर से निकलना अलाउ नहीं हुआ करता था, तो वो वुमेन्स जो है अपनी सर्वेंट को भेजती थी कि जाओ रॉ मटेरियल ले आओ, और फिर वही सर्वेंट जो है उनके जो फिनिश्ड वर्क जो होता था उनको उनको सुपरिटेंडेंट के पास दे आते थे। और जो वीमेन को अलाउ होता था घर से निकलना, वो शाम के टाइम जो है सुपरिटेंडेंट के पास जाती थी और अपने जो काम को उनको दिखाती थी और अपनी वेजिस को उनके रिसीव करती थी। और ये शाम के टाइम इसलिए जाती थी क्योंकि उस टाइम जो है लाइट हुआ करती थी, ताकि उनका काम सुपरिटेंडेंट को अच्छे से दिखे। अगर ऐसा हो कि वो जो सुपरिटेंडेंट है उनके काम को देखने के अलावा जो अगर वुमेन की तरफ देखे तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाती थी। और अगर जो वुमेन होती थी अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी तो उनके जो है थंब को, उनके अंगूठे को काट दिया जाता था। ये हो गई हमारी 2500 साल पहले की जो सिटीज़ थी उनमें जितने भी कॉइन्स मिले हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, सिटीज़ में जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे और सिटीज़ से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले थे, और जो 2500 साल पहले जो विलेजेस में लोग रहते थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 2300 ईयर अगो। तो 2300 साल पहले जो है संगम लिटरेचर के बनने की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो अर्लीस्ट वर्क था तमिल का, उसको संगम लिटरेचर बोलते हैं। और ये जो है 2300 साल पहले कंपोज किया गया था। और इनको संगम इसलिए बोला जाता था, इन टेक्स्ट को जो कि 2300 साल पहले तमिल में लिखे गए थे, इनको संगम इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस टाइम पे जिन असेंबलीज में पोइट जो है इनको कंपोज और कंपाइल किया करते थे, उन असेंबलीज को संगम बोला करते थे। और ये जो संगम्स हैं ज़्यादातर सिटी ऑफ मदुरई में हुआ करते थे। और इन्हीं से रिलेटेड जो है तमिल ब्रह्मी में इंस्क्रिप्शन मिली हुई हैं जिनकी पिक्चर इधर ऐड की हुई है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक पोट्री की पिक्चर है, जिस पोट्री पे जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में जो है तमिल में कुछ लिखा हुआ है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 2200 से लेके 1900 तक। 2200 से लेके 1900 साल पहले तक जो है एक सेटलमेंट हुआ करती थी अरिकामेडु, जिसका नाम था अरिकामेडु। और ये जो अरिकामेडु है आज के टाइम पे पुडुचेरी में आता है। तो ये जो एरिकामेडु है ये एक कोस्टल सेटलमेंट हुआ करती थी, जहाँ पे कि शिप्स जो है अपना सामान अनलोड किया करती थी, जो कि बहुत दूर दूर की लैंड से लाया जाता था। और इस सेटलमेंट में जो है एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, जो कि एक वेयर हाउस हो सकता है। और इस सेटलमेंट से जो अदर चीज़ें मिली हुई हैं उनमें जो है पोट्री आती है, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से लाई जाती थी। और इस पोट्री को जो है एम्फोरे बोला जाता था। और ये जो है टॉल डबल हैंडल जार हुआ करता था, जिसमें कि लिक्विड जैसे कि वाइन और ऑयल स्टोर किए जाते थे। इस पोट्री के अलावा जो है एक अलग तरह की पोट्री हुआ करती थी, जिसको कि स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पोट्री बोलते हैं, जिसको कि एरिटिना वेयर के नाम से जाना जाता था। और इसका नाम जो है वो एक सिटी थी इटली में, उसके नाम पे रखा गया था। ये जो एरिटिने वेयर हुआ करते थे, इनको जो है गीली मिट्टी को जो है स्टैम्प्ड मोल्ड में दबा के प्रेस करके जो है इनसे वेयर बनाए जाते थे। इनके अलावा जो है रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर और जेम्स भी इस सिटी से मिले हुए हैं। और एक स्मॉल टैंक मिला हुआ है, जिसको कि शायद एज अ डाइंग वेट कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे बहुत सारे ग्लास और सेमी प्रीशियस स्टोन से जो है बीड्स बनाए जाते थे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट डेट है, लास्ट टाइम पीरियड है, वो है 2000 ईयर अगो। 2000 साल पहले जो है रोम के बारे में बताया गया है। तो रोम जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, जो कि यूरोप में डेवलप हुई थी। और ये उसी टाइम पे डेवलप हुई थी जबकि गंगा वैली में जो है सिटीज़ डेवलप हो रही थी। रोम जो वो कैपिटल थी बहुत सारे एम्पायर्स की, और उनमें से एक जो एम्पायर था वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया तक जो है वो स्प्रेड हुआ करता था। और इस एम्पायर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट एम्परर्स में से एक एम्परर था अगस्टस। और अगस्टस जो है यहाँ पे 2000 साल पहले रूल किया करता था।
तो अगस्टस का ऐसा कहना था कि जब उसे रोम मिला था तो वो एक ब्रिक्स की सिटी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उसने उसको एक सिटी ऑफ मार्बल बना दिया। उस अगस्टस और उसके जो बाद के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने इस सिटी में जो है बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए। टेम्पल्स और पैलेसेस के अलावा जो है उन्होंने ह्यूज एम्फी थिएटर्स बनाए जो कि ओपन एरियाज हुआ करते थे, और इन उन ओपन एरिया को जो है सीट्स से सराउंड किया जाता था ताकि वहाँ पे सिटीजन जो है बैठ के शो दे, अलग अलग तरह के शो देख सकें। इनके अलावा जो है पब्लिक बाथ्स भी इन्होंने बनाए थे जहाँ पे कि मेन और वुमेन की नहाने की टाइमिंग अलग अलग हुआ करती थी। इन्होंने ह्यूज एक्वेडक्ट्स बनाए थे जिससे कि वाटर को सप्लाई किया जाता था बाथ्स के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के लिए। ये जो नीचे पिक्चर दे रखी है, ये एक एक्वेडक्ट की है। तो गाइस, ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक बार देख लेते हैं कि आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3000 साल पहले आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था हमारे सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद 2500 साल पहले जो है सिटीज़ आयरन का यूज़ इंक्रीज़ हो गया था, पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो यूज़ में आ गए थे। उसके बाद हमने देखा कि इस टाइम पे जो विलेजेस हुआ करते थे वहाँ पे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नाम्स और टाइटल दिए हुआ करते थे। और ये जो सिटीज़ हैं इनके एविडेंस जितने भी मिले हैं उनके बारे में बताया हुआ है, और एक पोर्ट के बारे में बताया हुआ है, पोर्ट ऑफ भरूच। और बाद में जो इस टाइम पे कॉइन्स हुआ करते थे, पंचमार्क कॉइन्स, उनके बारे में हमने पढ़ा। और फिर सिटीज़ जो होती थी वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हुआ करते थे उनके, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इन सिटीज़ में जितने भी क्राफ्ट की चीज़ें जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिले हैं उनके बारे में पढ़ा। और जो भी क्लॉथ यहाँ पे मैन्युफैक्चर बना किए जाते थे उनके डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो है 2300 साल पहले जो है संगम लिटरेचर के कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग हो गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद एक सिटी हुआ करती थी अरिका मेडू नाम की, जो कि 2200 से 1900 साल पहले हुआ करती थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। और लास्ट में जो है हमने रोम सिटी के बारे में पढ़ा और अगस्टस के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।